हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लाया हूं मैं कि इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी एमपीपीएससी में टैक्स इनकम टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है, जो कराधान सहायक की जो पोस्ट निकली है, उसका सिलेबस एमपीपीएससी ने इशू कर दिया है। तो जो हमारा वाणिज्य का जो हमारा पार्ट है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। और सिर्फ एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि मान लो यूनिट वाइज हमें टोटल सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं, तो हम यूनिट वाइज डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद साथ में फिर हम क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू लगा लेंगे। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। एक क्लास में हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू लगा लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा विथ प्रैक्टिस एमसीक्यू के साथ। तो आई होप हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए, आज हम क्लास फर्स्ट करने वाले हैं। तो जो हमारी क्लास फर्स्ट है वो इस प्रकार है, चलो देखते हैं। हम सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला, आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग। अब देखो, बेसिक अकाउंटिंग जो हमारी है, हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी जो पहली क्लास है उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारी जो चीज़ है वो है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में हमें दो बताया गया है। एक बताया है जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे जनरेट करेंगे। फाइनेंशियल मतलब जिसे हम मनी में टर्म में यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हम उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, ये हमें बताया गया है। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी जनरेटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजेक्शन कैसे, देखो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई गुड्स परचेज करा परचेज करा या कोई गुड्स हमने सेल्स करा या कोई हमने पेमेंट करी, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरेटिंग द फाइनेंशियल पहली प्रोसेस क्या है, जो भी हम इवेंट करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजेक्शन करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसमें, हमारी जर्नल बुक में। उसके बाद क्या करते हैं हम, दूसरी हमारी जो प्रोसेस है वो क्लासीफाई, हम क्लासीफाई करते हैं। अब जो हमने इसे परचेज करा या सेल्स करा, हम इसके क्या करते हैं, इसके लेजर बनाते हैं। जैसे कि परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, सैलरी का लेजर या अमित का लेजर। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेजर में क्लासीफाई करते हैं। हम अलग अलग ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करने हम उसको समराइज करते हैं। अब समराइज हम कैसे करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं पी एंड एल और बैलेंस शीट। इससे क्या होता है, हमारा डाटा समराइज हो जाता है। पी एंड एल हमें क्या करता है, हमारी व्यापार हमें बताता है। और हमें जैसे कि हमारे कितने हमने परचेस करी, कितनी हमें सेल करी, क्या हमारे एक्सपेंसेस हुए, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, हमें बिजनेस की स्थिति के बारे में बताता है। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारी जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। फिर हम बोलेंगे यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले हम उसका कैसे क्या करेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन का एनालाइज करेंगे, हम उसका विश्लेषण करेंगे कि हम इससे क्या कर सकते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उससे हमारा रिजल्ट निकालेंगे, इंटरप्रिटेटिंग करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या करेंगे, हम उसको कम्युनिकेटिंग करेंगे। जो हमारे यूजर हैं, जो इसको इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, उनको क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट कर देंगे। अब देखो, हम समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन को कैसे पहचानेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इनपुट की जरूरत पड़ेगी। अब इनपुट क्या होता है हमारा, हम आइडेंटिफिकेशन, हम पहचान करेंगे इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। और हम उसको मेजर किस में करेंगे, फाइनेंशियल टर्म में करेंगे। जैसे कि मान के चलो हमने सेल्स करी, तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे, ये हमारा इकोनॉमिक इवेंट है, हमारा ट्रांजेक्शन है। सेल्स हमारे लिए क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो हम इसको किससे मेजर करेंगे, हम इसको मनी में मेजर करेंगे। क्या करेंगे, फाइनेंशियल टर्म में मेजर करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इनपुट हो गया। फिर हमारी क्या चलेगी, हमारी अकाउंटिंग साइकिल चलेगी।
जिसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। पहले क्या करेंगे, हम उस ट्रांजेक्शन को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। फिर क्या करेंगे, उस जर्नल जो एंट्री है हमारी उसको पोस्टिंग कर देंगे लेजर में, जिसका जो लेजर है, जैसे सेल्स के लेजर में सेल्स की, परचेस के लेजर में परचेस की, सैलरी के लेजर में सैलरी की। फिर क्या करेंगे फिर हम उस पोस्टिंग लेजर से क्या बनाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, आइटम लिख दिए जाते हैं। फिर इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या आता है, हमारा ट्रेडिंग आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है। इससे क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंटिंग। तो ये क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। और ये आपको याद भी रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा फिर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग लेजर करते हैं, तीसरा हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और चौथा क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। हम उस आउटपुट क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन टू यूजर, जो उस सूचना को यूज करने वाले हैं। इसमें दो प्रकार के यूजर होते हैं, पहला होता है हमारा इंटरनल यूजर, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर में क्या आएंगे, जैसे कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे पार्टनर, मैनेजर और ऑफिसर, ये क्या आएंगे, हमारे इंटरनल यूजर हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के। और एक्सटर्नल यूजर क्या है, जैसे कि मान के चलो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो लेंडर हैं, जो सप्लायर है, गवर्नमेंट एजेंसी और कस्टमर, ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। तो ये पूरी हमारी क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस और है, हम इसको कैसे ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे। अब हम जो नेक्स्ट है हमारा कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसने बताई है, हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेड ईयर 1961 में हमें अकाउंट की डेफिनेशन बताई गई है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। क्या करने की, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कला है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसकी क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किसमें करते हैं, उस लेजर में क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा खर्चा, कौन सी इनकम किस में क्लासीफाई होगी। उसके बाद क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। समराइज किसमें करते हैं, हम P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं। अब क्या करते हैं, इन सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। और किस में रिकॉर्ड करते हैं, मनी के टर्म में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट को ओनली मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये हमारी डेफिनेशन बताती है। और जो ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम रिजल्ट के लिए इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये क्या बताती है हमारी, ये हमारी डेफिनेशन है। इसमें आपको याद रखना है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट पब्लिक अकाउंट 1961 ने हमें क्या बताई है, अकाउंट की परिभाषा बताई है। और इसमें आपको ये प्रोसेस रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा क्लासीफाई करते हैं और तीसरा हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और हम किसमें करते हैं, सिर्फ मनी के टर्म में ही करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन में याद रखना है। उसके बाद जो हमारी दूसरी है, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया था कि दो पार्ट में अकाउंटिंग प्रोसीजर डिवाइड है। पहला है जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग में अभी हमने पढ़ा था, क्या करते हैं, हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई के बाद क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। इसी प्रकार हम इसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग करते हैं और क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं। ये क्या है हमारा, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारा है दूसरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग कैन बी गिवन फॉलो। देखो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले क्या करना है, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन को। ये क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग का ये उद्देश्य है। फिर क्या निश्चित करेंगे, रिजल्ट अब द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, इस रिकॉर्ड करा जो ट्रांजेक्शन से उससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, तो ये हमें करना है। तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में मालूम चल जाए। तीसरा है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू यूजर। यूजर को क्या करते हैं, अकाउंटिंग से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। और पांचवी चीज है नाउ द सोल्वेंसी पोजीशन, कि जो बिजनेस है वो सोल्वेंस है, कोई इंसॉल्वेंस तो नहीं हो गया है, उसकी स्थिति के बारे में भी हम अकाउंटिंग से पता करते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। द मेन
फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलो। देखो मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। किस में मापते हैं, मनी में मापते हैं। हम फोरकास्टिंग करते हैं। हम उसके बाद क्या करते हैं, अकाउंटिंग से हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंपनी से कंपेरिजन कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमारे मेन फंक्शन। फिर क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन और टैक्सेशन भी हम अकाउंटिंग के, ये हमारे अकाउंटिंग के क्या है, मेन फंक्शन, महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे महत्वपूर्ण कार्य है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का। देखो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और निश्चित करेंगे फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पर उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है कि वेरियस सब फील्ड है अकाउंटिंग की, क्या है, देखो फाइनेंशियल तो एक फील्ड है ही, उसके अलावा भी अकाउंटिंग और की जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम मनी टर्म में करते हैं। दूसरा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करते हैं, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए। हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट करते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग भी करते हैं। और 5 में हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है। तो हमारी 5 सब फील्ड है सब किसकी, अकाउंटिंग की। तो ये आपको 5 आपको एमसीक्यू में आपको ध्यान रखना है। जब हम ये एमसीक्यू करेंगे तो ये आपके सामने कुछ एमसीक्यू आएंगे। फिर हमारे पास जो है वेरियस यूजर है अकाउंटिंग के, जैसे कि क्या यूजर क्या है, इन्वेस्टर है ना, एम्प्लॉई है, लेंडर है, सप्लायर और क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट देयर एजेंसी है, कस्टमर है, मैनेजमेंट है, पब्लिक है। ये सब क्या है, ये हमारे यूजर्स हैं अकाउंटिंग के। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो हमने थ्योरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।